प्रकार के सामाजिक कार्यों में अपने बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी रखने वाले शक्ति सिंह जी बांदी को मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आप पधारे और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। कुलदेवी मां जमवाय जी के चरणों में शीश रखकर पीछे जो आप खड़े हुए हैं, आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप पंडाल में विराज जाएं। कार्यक्रम शुरू होने वाला है। एक बार हम जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोला जयपाल जी महाराज की। आवाज महेंद्रगढ़ी तक नहीं गई है तो हरियाणा को हिलाना है पूरे को। बोलो अंजार धनी की, बोलो शीश के दानी की, बोलो बल्लूमान सिंह जी की, बोलो यहां मौजूद सभी सूक्ष्म दैवीय शक्तियों की। कुलदेवी मां जमवाय जी के चरणों में शीश रखकर सिद्ध योगी महायोद्धा अंजार धनी अजमेरु अधिष्ठाता रघुकुल तिलक चौहान मुकुटमणि चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री अजयपाल देव जी चौहान के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए यहां मौजूद मंच पर विराजमान राजऋषि महाराज श्री समताराम जी सहित अजय सर अजयपाल जी महाराज के पुजारी प्रयागराज गिरी जी सहित युवा महाराजा वंशवर्धन सिंह जी साहब, इस सदी के रियल हीरो भाई शेर सिंह जी राणा, बेटी बचाओ अभियान जिनके कारण अस्तित्व में आया, वो देश के जाने माने पत्रकार, हमें गर्व होना चाहिए कि वो इस कौम में पैदा हुए। आदरणीय श्रीपाल जी शक्तावत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सहित नीमराणा बाईसा हुक्म और तमाम मंच पर मौजूद आदरणीय मंच सहित मातृशक्ति और विराजमान सभी सरदारों को मैं बहुत आदर और भाव के साथ में जय श्री रघुनाथ जी की और जय श्री अजयपाल दादा की अर्ज करता हूं। साथ ही साथ में यहां मौजूद सभी संत सती सूरमा झुंझार भूमिया वीर पुरुषों दिव्य पुरुषों और पितृ पुरुषों को भी प्रणाम करता हूं जो कि सिद्ध योगी महायोद्धा की महिमा को सुनने के लिए निसंदेह इस परिसर में सूक्ष्म शरीर में जरूर उपस्थित हुए होंगे। अनेकानेक बार जीवन में हजारों बार मंचों को संबोधित करने का मौका मिला, दर्जनों बार उत्तेजित लखी रैलियों को भी संबोधित करने का मौका मिला, लेकिन आज ये गौरव का विषय है कि कभी सोचा नहीं होगा कि जीवन में एक ऐसे मंच को संबोधित करने का मौका मिलेगा जहां पार्श्व में स्वयं सिद्ध योगी महायोद्धा विराजे हुए होंगे और उनकी महिमा सुनने के लिए निसंदेह यहां सूक्ष्म रूप में भी शक्तियां उपस्थित होंगी। निश्चित रूप से मेरे पूर्वजों की तपस्या का कोई पुण्य प्रताप है जिसका फल आज मुझे मिल रहा है। और धन्य है आप खौड़वासी भी जो सिद्ध योगी महायोद्धा की पिछले 1000 वर्षों में विस्मृत और विकृत कर दी गई महान कीर्ति से हरियाणा क्षेत्र के जनमानस को इतने बड़े जनमानस के रूप में अवगत कराने की मेजबानी का मौका इस खौड़ गांव को मिला। आपके भी जरूर कोई पुण्य कर्म रहे होंगे। इतिहास शुद्धिकरण अभियान का ये 5वां पड़ाव, पहला कार्यक्रम जयपुर में राजस्थान की राजधानी में महाराजा जयचंद जी राठौड़ का किया और यह बताया कि जयचंद जी राठौड़ गद्दार नहीं थे। 1665 से पहले का पृथ्वीराज रासो अगर किन्हीं ने भी पढ़ा हो तो उसमें वास्तविक 4 गद्दारों के नाम लिखे हुए हैं। पहला कार्यक्रम। दूसरा कार्यक्रम सनातन धर्म रक्षक राजा मान सिंह जी आमेर का स्मृति समारोह। राजा मान सिंह जी आमेर जैसा राजा पिछले 1000 सालों में इस धरती पर कोई नहीं हुआ। दुनिया के अकेले राजा मान सिंह जी आमेर जिनकी छतरी गंगा जी के बीचों बीच हरिद्वार में हर की पौड़ी में बनी हुई है। दुनिया के अकेले राजा मान सिंह जी आमेर जिनके बारे में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बेटा लिखता है कि यदि कोई व्यक्ति राजा मान सिंह आमेर हिंदुस्तान में नहीं होता तो हमारे नाम शक्ति सिंह या पृथ्वीराज सिंह नहीं होते, हमारे नाम भी वही अकरम मुस्ताक होते। उन्होंने अपनी कूटनीति से इस हिंदुस्तान के सनातन धर्म को बचा लिया। तीसरा कार्यक्रम मकराना में, अजमेर चौहानों की राजधानी में, चौहानों के बड़े गांव मकराना में सिद्ध योगी महायोद्धा का। चौथा कार्यक्रम फिर सिद्ध योगी महायोद्धा का गुजरात की धरती पर अंजार में, और आज 5वां कार्यक्रम यहां खौड़ में। और जैसा कि अजितेंद्र सिंह जी साहब बता कर गए झुंझार, उससे आगे शुरुआत करते हुए क्या कहें अजयपाल दादा के बारे में। अगर कबीर की भाषा में कहूं तो 7 सागरों के पानी को शाही बनाया जाए,
दुनिया के सारे पेड़ों को यदि कलम बनाया जाए और अजयपाल दादा की महिमा के बारे में लिखा जाए तो शब्द कम पड़ जाएंगे, उनकी महिमा कम नहीं पड़ेगी। अजयपाल दादा जो राजा हुए तो इस तरीके के हुए कि अजमेर जैसी सुंदर नगरी की स्थापना कर दी, जिन्होंने अपने राज्य की सीमाएं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तक विस्तार कर दी। जो वैरागी हुए तो इस तरह के हुए कि अपने बेटे को राजपाट देकर स्वयं तपस्या के लिए चले गए। जो योद्धा हुए तो इस तरह के हुए कि अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा। और जो तपस्वी हुए तो इस तरह के हुए कि उनके चरण पखारने के लिए स्वयं मां गंगा को आना पड़ा, चाहे वो स्थान अजयसर की गंगा बावड़ी हो या अजमेर का गंगा नाका हो। और जब तपस्या करने गए राजा अजयपाल जी चौहान तो अपने बेटे को राजपाट देकर अजमेर की उस पहाड़ियों के बीच में, चूंकि क्षत्रिय यदि अगर तपस्या करने भी जाता है, ये क्षत्रिय साधना पद्धति का हिस्सा है, तो अस्त्र, शस्त्र, शास्त्र और सवारी ये चारों चीजें क्षत्रिय कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि धर्म के साथ साथ राष्ट्र की रक्षा का दायित्व भी क्षत्रिय को है। अजयपाल जी शस्त्र और शास्त्र और सवारी के साथ में जब तपस्या कर रहे थे, गांव वालों ने कातर पुकार लगाई। कई बार जब गायों को लूटने के लिए मलेच्छ आए, उन्हें मार काट कर भगा दिया। लेकिन एक बार यवन आक्रांताओं का जब बहुत जबरदस्त आक्रमण हुआ तो अजयपाल जी ने अजमेर की उस पहाड़ी से चढ़कर देख लिया कि इस बार जीवन शेष नहीं रहेगा। तो इन्होंने कहा कि इन मलेच्छों के हाथों से तो नहीं मरूंगा। स्वयं अपना शीश काटकर अपने आराध्य अजगंधेश्वर महादेव जी को अर्पित किया और यह बताया कि ये राज मुकुट तो इस सर से उस सर पे आते जाते रहेंगे, लेकिन इतिहास उन्हीं का होगा जो मां के चरणों में अपना शीश चढ़ाएंगे। अपने हाथों से अपना सर काट कर देने के बाद में घोड़े पर विराजमान होकर 800-850 किलोमीटर तक लड़े। अजमेर से शुरू हुए पाली, सांचौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उसके बाद में गुजरात का महसाणा, बनासकांठा, साबरकांठा से होते हुए कच्छ भुज क्षेत्र तक आप लड़ते हुए चले गए और ये संकल्प लेकर निकले कि आज इन मलेच्छों को समूल ही नष्ट कर दूंगा। ये अजयपाल जी संकल्प लेकर निकले। दिनों दिन जिस तरह से अजयपाल जी सर कटने के बाद में लड़ते रहे, मलेच्छों में जबरदस्त हड़कंप मच गया। जो जो दिन चढ़ रहे थे, रौद्र रूप अजयपाल जी का बढ़ता जा रहा था। चूंकि ये यवन आक्रांताओं की, मलेच्छों की शुरू से नीति रही है, छल पूर्वक उन्होंने क्षत्रियों को हराया है। जिस तरह से अजयपाल जी का रौद्र रूप बढ़ता जा रहा था, वर्तमान जो अंजार शहर है, नानी बाई का मायरा भगवान कृष्ण ने अंजार में ही भरा था। वर्तमान अंजार शहर में घने इमलियों के पेड़ों के ऊपर चढ़कर उन मलेच्छों ने नील के छींटे अजयपाल जी के धड़ के ऊपर मारे और जैसे ही नील के छींटे लगे, अजयपाल जी का धड़ शांत होकर नीचे गिर गया। यह अजयपाल जी के साथ भी हुआ। सत्व खंडित हो गया, उनका जो शक्ति विराजमान थी वो खंडित हो गई और अजयपाल जी का धड़ शांत होकर नीचे गिर गया। धड़ शांत होकर नीचे गिरने के बाद संत ये बताते हैं, अनेक संत कच्छ भुज क्षेत्र में, राजस्थान में, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य, कि अजयपाल जी का धड़ जो शांत होकर नीचे गिरा, ना उसका अग्नि संस्कार हुआ, ना उसे समाधि दी गई। वो धड़ सीधा आकाश मार्ग में गमन कर गया। सशरीर आकाश मार्ग में जाने वाले आपके पुरखे अजयपाल जी महाराज। और क्या कहूं अजयपाल जी के बारे में। जब शुरू हुए झुंझार तत्व के बारे में आप बता कर गए, उसके बाद में 10वीं पीढ़ी बाद में अजयपाल जी के एक रणमल जी चौहान हुए। रणमल जी पाली के शासक थे। अजयपाल जी एक बार उनके स्वप्न में आते हैं और कहा कि हे रणमल, कहां घर में आराम कर रहा है, शासन कर रहा है, गायों की रक्षा कर। रणमल जी पाली से घोड़े के ऊपर रवाना हुए और मलेच्छों को काटते हुए, गायों को बचाते हुए और कच्छ भुज तक वो भी लड़ते हुए गए। जहां उनका सिर गिरा वहां से और धड़ गिरा 12 मील की दूरी है रणमल जी के स्थान की। जहां सर गिरा वहां से धड़ के बीच में। उन रणमल जी चौहान के वंशज भी खंबरा से हमारे बीच में आए हुए हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। और अजयपाल जी चौहान, जिनके नाम से अंजार शहर की वो गांव धणी के रूप में पूजे जाते हैं, और ये कहावत कहते हैं कि अंजार शहर अजयपाल धणी, वस्ती थोड़ी प्रेम भावना घड़ी। इस तरह के अजयपाल जी जो वहां साक्षात विराजमान है। पिछले 2.5 अरब वर्षों के दुनिया के पहले झुंझार अजयपाल जी महाराज, जिनके नाम से अजयपाल जी महाराज का एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप कर लेने से 7 तरह के बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, लू लगना,
ठंड बुखार, एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आना। 7 तरह के बुखार में चाहे कोई व्यक्ति अमेरिका बैठा हो, चाहे लंदन बैठा हो, चाहे खोड़ में बैठा हो, चाहे कहीं भी बैठा हो, उस मंत्र का 3 दिन यदि अगर लगातार जाप कर ले, सुबह दोपहर और शाम, तो जीवन में कभी बुखार नहीं आते। ये चीजें एक्सपेरिमेंट की हुई है। इनके अलावा अजयपाल देव जी महाराज क्या कहूं, जिनके बारे में शगुन शास्त्र हम लोग भूल गए। बाड़मेर जैसलमेर में आज भी शगुन शास्त्र के जानने वाले लोग हैं, कच्छ भुज क्षेत्र में जानने वाले लोग हैं। मुझे याद आता है अपना बचपन, जब सुबह सुबह मुंडेर के ऊपर कौवा बोल जाता था तो कहते थे कि आज पावणे घर पे आएंगे। पक्षियों का जो शगुन शास्त्र है, उसमें अगर कभी भी पक्षी गलत शगुन देने लगे तो राजा अजयपाल जी की आण दे दी जाती है। पक्षी गलत शगुन नहीं देता, इंसानों की तो बिसात ही क्या है। ऐसे राजा अजयपाल देव जी, जो गुरु गोरखनाथ जी के नवनाथ और 84 सिद्धों में जिनका प्रमुख स्थान है, वो राजा अजयपाल जी, राज ऋषि रणसी जी के गुरु अजयपाल जी, जिनके बारे में कच्छी में कहते हैं कि मोटा गुरु ना मोटा चेला, तो मोटा चमत्कार क्यों ना हो। बड़े गुरु अजयपाल जी, जिनके चेले इतने बड़े। और अजयपाल जी महाराज जब शुरू हुए युद्ध करना, उसके बाद में उनके स्थानों का जब सर्च किया गया, ढूंढना शुरू किया, तो जो पाया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। अजय सर से आप युद्ध करना शुरू हुए, उसके बाद में जिन जिन क्षेत्रों में होते हुए गए, जिस तरह से आज रामदेव जी के स्थान हर गांव में बने हुए हैं, उस तरह से पिछले 1000 सालों से अजयपाल जी के स्थान उन सब क्षेत्रों में बने हुए हैं। उदयपुर के पास में एक स्थान है दरौली, एयरपोर्ट के पास में, दरौली में अजयपाल जी महाराज का स्थान है। और उस स्थान पर अभी वो व्यक्ति मौजूद हैं, उनकी तबीयत खराब होने के कारण आ नहीं पाए, उनको आंखों से दिखना बंद हो गया और डॉक्टर्स को ले जाके दिखाया। उन्होंने कहा रोशनी कभी नहीं आएगी वापस, आराम कीजिए घर जाके। तो अजयपाल जी महाराज स्वप्न में आते हैं कि मेरी तांती बांध ले, रोशनी आ जाएगी। और जिन्हें डॉक्टरों ने, विज्ञान ने फेल करके भेज दिया, चिकित्सकों ने जब तांती बांधी और रोशनी वापस आई उनकी आंखों की, डॉक्टर्स को दिखाने गए तो डॉक्टर्स ने कहा ये चमत्कार कैसे हुआ, तो बताया कि अजयपाल जी की तांती बांध ली। तो डॉक्टर्स का कहना था हाँ वो तो कर सकते हैं असंभव काम भी संभव। डूंगरपुर के पास में गांव है बड़लिया, डूंगरपुर से 16 किलोमीटर की दूरी पर। उस गांव में, उस स्थान पर आज भी इस कलयुग में भी सतयुग की तरह लोग जीते हैं। अजयपाल जी का मंदिर है, अजयपाल जी का स्थान है, अजयपाल जी को मानने वाले लोग हैं, पाटीदार समाज के लोग हैं बहुतायत में। और कलयुग में सतयुग से आशय, ताले नहीं लगाते घरों में, आज तक कभी चोरी नहीं हुई मकानों पे, मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। इसके बावजूद गांव से बाहर, घर से बाहर कभी दूध बेचने के लिए नहीं गए, उसके बावजूद सभी सुखी हैं, संपन्न हैं। कोई गांव में शराब मांस का सेवन नहीं करता, मद्यपान से दूर है, हिलमिलकर, बहुत हिलमिल के साथ में रहते हैं। जब 1971 में इंदिरा जी का समय था और इमरजेंसी का दौर था, नसबंदी करने के लिए एक टीम आई और गांव के लोगों ने कहा कि जबरदस्ती नसबंदी मत कीजिए। डॉक्टर्स माने नहीं और जैसे ही नसबंदी करने लगे, गांव के लोगों ने अजयपाल जी के मंदिर में कातर पुकार लगाई। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि डॉक्टर की आंखें अंधी हो गई, दिखना ही बंद हो गया। डॉक्टर्स ने कहा ये क्या हुआ, तो बोले अजयपाल बाबा हैं। उन्हीं चिकित्सकीय दल ने जाकर जब बड़लिया अजयपाल जी के स्थान पर ढोक लगाई, उनकी आंखें वापस आ गई, हाथ जोड़कर चले गए। उस गांव में फिर कभी नसबंदी करने नहीं आए। इस तरह के अनेक स्थान, ये पुजारी जी बैठे प्रयागराज गिरी जी, जब अजयसर में जाकर पहुंचे, ऐसे ही ठंड के समय में चिलचिलाती हुई जबरदस्त ठंड, हाथ पैर जम जाएं, उस ठंड में स्थान पर लेकर गए अजयपाल दादा के, और स्थान पर चिलचिलाती हुई ठंड में कहा कि पट्टी हटाई और बोले हाथ दीजिए। तो ये गर्म आग की लपटें आ रही, जैसे कोई चेतन धूणा हो, अजयपाल जी महाराज साक्षात मौजूद हो। वो अजयपाल जी फुलेरा के पास में एक संत बताते हैं कि पशुओं में एक पौपाड़िया रोग होता है, जिसे ग्रामीण भाषा में पौपाड़िया रोग कहते हैं, जिसमें पशु के हार्ट में छेद हो जाता है और जब भी वो आवाज करता है तो पौ पौ की आवाज होती है। उस पौपाड़िया रोग में अजयपाल जी महाराज की तांती अगर किसी भी पशु के बांध दे, पौपाड़िया रोग बंद हो जाता है। ऐसा पाली क्षेत्र में भी, मतलब अनेक स्थानों पर जहां गए वहां चमत्कार दिखाए। गूगल ट्रेस करेंगे, राजकोट के पास में एक हडमतिया नाम का जगह है। हडमतिया राजकोट और मोरबी हाईवे के ऊपर, उस हाईवे पर
हड़मतिया स्थान पर ढाई दिन का लक्खी मेला लगता है अजयपाल जी महाराज का। और उस लक्खी मेले में 99% लोग एससी समुदाय के आते हैं, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, सुदूर क्षेत्रों से। और वो कहते हैं कि हम गणेश जी की आराधना भी बाद में करते हैं, पहले अजयपाल जी की आराधना करते हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं। अंजार क्षेत्र में अनेक चमत्कारों की यदि अगर मैं अकेला बताने लगूं तो समय कम पड़ जाए। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि न सिर्फ राजस्थान में, मध्य प्रदेश, गुजरात में, बल्कि मध्य प्रदेश में अजयपाल जी का स्थान, हिमाचल प्रदेश में स्थान, पंजाब में स्थान, और यदि अगर ढूंढना शुरू करें तो पूरे देश भर में अजयपाल जी महाराज के देवरे मिलेंगे, अजयपाल जी महाराज के स्थान मिलेंगे। ये तो हम नाजोगे हो गए जो हमारे पूर्वजों को भूल गए। ये तो हम नाजोगे हो गए कि हमारे दादो साहब को, कल्पना कीजिए मेरे दादा को आज पूरा गांव तो ढोक दे और मैं उन्हें ढोक ना दूं तो उनके मुंह से क्या निकलेगी कि ये नाजोगा मेरे खानदान में कहां से पैदा हो गया। और इसके विपरीत यदि अगर मेरे दादा को मैं भी ढोक दूं और गांव भी ढोक दे तो गांव को अगर वो एक हाथ से आशीर्वाद देंगे तो मुझे 2 हाथों से देंगे। यही हम सबके पूर्वज अजयपाल जी महाराज। इससे भी आगे बढ़कर बताऊं, आपके दिलों के बंद पड़े दरवाजों के ऊपर ठक ठक की आवाज होगी। एक शहर है अरब के जो देश हैं उनमें एक शहर है लेबनान, सर्च करना। उस लेबनान शहर में, लेबनान देश में अंजार नाम का एक शहर है। उस अंजार शहर से एक मुस्लिम व्यक्ति का 1971 में कच्छ भुज अंजार शहर के डिप्टी कलेक्टर साहब को एक पत्र आता है कि हमारे यहां लेबनान देश में एक अंजार शहर है, उसका आपके अंजार शहर से क्या ताल्लुक है। उन डिप्टी कलेक्टर साहब ने सहज भाव में लिख के भेज दिया कि नहीं, हमारे यहां से कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन जब कुछ साथियों ने सर्च अभियान किया, शुरुआत की, ढूंढना शुरू किया, और ये ढूंढने की शुरुआत कैसे हुई, ढूंढना शुरू किया तब ये पाया, गूगल के ऊपर पहली जो फोटो डाली लेबनान के अंजार की, वो पहली फोटो आई गुजरात के अंजार की फोटो से मैच खाती हुई, उसकी स्थापत्य शैली से मैच खाती हुई। जो गुजरात के अंजार की स्थापत्य शैली है पुराने समय की, वही लेबनान के अंजार शहर की स्थापत्य शैली है, और वही की वही राजपूत कला की स्थापत्य शैली है। निश्चित रूप से यदि इसके ऊपर भी सर्च किया जाए तो ये निकलेगा कि वहां भी अजयपाल जी महाराज पूज रहे हैं। सर्च किए जाने की जरूरत है, इन अभियानों को ढूंढे जाने की जरूरत है। और ये इतिहास शुद्धिकरण अभियान ये अजयपाल जी का किस तरीके से शुरू हुआ, चूंकि समय की भी अपनी सीमाएं हैं, 2 मिनट में अपनी बात को विराम दूंगा। एक जागरूक व्यक्ति कितनी हलचल पैदा कर सकता है, एक जागरूक व्यक्ति क्या दिशा दे सकता है समाज को। हमारे ही एक साथी अंजार में जैसल तोरल की समाधि के ऊपर दर्शन करने के लिए गए, तो जागरूक व्यक्ति कैसी होती है कि दान पेटी के ऊपर लिखा हुआ था अजयपाल चौहान जागीर ट्रस्ट। उन साथी के दिमाग में यह बात आई कि एक जाडेजा राजपूतों की राजधानी यहां चौहान कैसे आ गए। तो उन्होंने पूछा कि अजयपाल चौहान कैसे, बोले पीछे मंदिर है, जाके पता कीजिए। पीछे जब उस मंदिर में गए तो कहा कि अजमेर के राजा थे, उनका अजमेर में है। उसी से जब सर्च करना शुरू किया तो इन सब जगहों का तो अब तक पता लग गया। और हम सब समूह के रूप में यदि अगर ढूंढना शुरू करेंगे तो पाएंगे हमारे पुरखे अजयपाल जी पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर विदेशों में भी पूजे जा रहे हैं। तभी तो ये कहा गया है कि केसर निपजंत सिर कटिया झूंझे जिका इन धरा उपजंत, वीरानी काशी अठे सूरारो हरिद्वार, पग पग असी धरा तीर्थ बहे शोणित। निश्चित रूप से अजयपाल जी महाराज के ऊपर पुष्प वर्षा करने के लिए आ रहा है। बस यही कहकर अपनी बात को विराम दूंगा कि जो हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, ये जो सती झुंझार भूमियां हैं, पितृ पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, बस इन्हें पूजना शुरू कर दीजिए। आपका समय पुनः वापस आ जाएगा, क्योंकि ये आपका युग, ये राजपूत काल वही समय था जब ये हमारे पूर्वज मौजूद थे। बाड़ा सती जी सिर्फ एक बात कहते थे, राजस्थान में एक सती 43 साल 9 महीने तक जिन्होंने त्याग कर विज्ञान को फेल कर दिया, बाड़ा सती जी ने सिर्फ एक बात कही कि इस राजपूत को परमपिता परमेश्वर ने शिष्टता के साथ भेजा है, बस ये 2 काम कर ले तो ये राज बहुत जल्दी राजपूत पा जाएगा। और सती जी ने 2 काम क्या बताए इस राजपूत के लिए कि पहला,
शराब और मांस का त्याग कर दे और दूसरा राम का नाम कर दे। बहुत जल्दी राजपूत काल वापस आ जाएगा, बहुत जल्दी आपका समय वापस आ जाएगा। बस पूर्वजों की उस बात को हम मानना शुरू कर दें। निश्चित रूप से सती झुंझार भूमियों का आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे। अजयपाल जी महाराज की कृपा सभी पर बनी रहे। आपने बहुत आदर और भाव के साथ में सुना। धन्यवाद। सादर जय रघुनाथ जी की जय। क्षात्र धर्म। हेलो, हेलो। शक्ति सिंह जी धीरावत बांदीकुई से हमने अजयपाल जी के बारे में विस्तृत जानकारी। हमारे बीच अनिल सिंह जी चौहान साहब ग्रेटर नोएडा से पधारे हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हेलीकॉप्टर ऊपर बन रहा है, मैं इनके बारे में आपको जानकारी दूं। आज इस चक्रवर्ती सम्राट अजयपाल देव जी चौहान की प्रति समारोह में इस संस्था का आयोजन साहिबान कुंवर रवि चौहान गोठड़ा फार्म व साथ में आपकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता सिसोदिया की बेटी संयोगिता सिंह चौहान एडवोकेट चिंतन रघुवंशी जी IRS डिप्टी डायरेक्टर ED यानी भिवानी में हो, कोलाना में पृथ्वीराज जी चौहान की मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम हो, भोपाल क्षत्रिय फेडरेशन का प्रोग्राम हो, रवि जी चौहान ने अटेली से 2014 का विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें वो हरियाणा के सबसे अमीर उम्मीदवार थे, जिससे समाज को काफी गर्व महसूस होता है कि हमारे समाज में ऐसे भी व्यक्तित्व के धनी लोग हैं। अब मैं